पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी की विदाई के बाद अब एक एक करके फैसले बदलने शुरू हो चुके हैं और शुभेंदु अधिकारी सरकार ने ऐसा फैसला लिया है जिसने बंगाल की सियासत में नई बहस छेड़ दी है। जी हां, इस बार बंगाल में बकरीद पर 2 दिन नहीं सिर्फ 1 दिन की छुट्टी होगी। बंगाल की नई शुभेंदु सरकार ने 28 मई को सार्वजनिक अवकाश का ऐलान कर दिया है, लेकिन 26, 27 और 29 मई को सरकारी दफ्तर, स्कूल, कॉलेज और सारे संस्थान खुले रहेंगे। कर्मचारियों को केवल 1 दिन का अवकाश मिलेगा और फिर काम पर लौटना पड़ेगा। लेकिन याद रहे कि ममता बनर्जी सरकार के वक्त बकरीद पर 2 दिन की छुट्टी होती थी, लेकिन अब शुभेंदु अधिकारी सरकार जब आई है तो ममता बनर्जी के फैसलों को खत्म करना शुरू कर दिया है। शुभेंदु अधिकारी सरकार ने साफ संदेश दे दिया है कि बंगाल में नई व्यवस्था चलेगी। लेकिन क्या ये सिर्फ छुट्टियों में बदलाव है या फिर बंगाल की राजनीति और प्रशासनिक सोच में बड़ा परिवर्तन? शुभेंदु अधिकारी बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के वक्त लिए गए फैसलों पर कैंची चलाने में लगे हुए हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या बंगाल में अब तुष्टीकरण बनाम प्रशासन की नई राजनीति शुरू हो चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बकरीद की छुट्टी कम करना सिर्फ प्रशासनिक फैसला है या इसके पीछे बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा है? क्योंकि इसी बीच जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कुर्बानी इस्लाम की अहम इबादत है और हर साहिबे हैसियत मुसलमान को अपने हिस्से की कुर्बानी जरूर करनी चाहिए। यानी एक तरफ छुट्टियों पर राजनीति गरमा रही है और दूसरी तरफ धार्मिक संगठनों के बयान माहौल को और गर्म कर रहे हैं। टीएमसी नेता और मौलाना सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने पश्चिम बंगाल में धार्मिक जगहों पर लाउड स्पीकर संबंधी आदेश पर चेतावनी दी कि सख्त प्रवर्तन से व्यवस्था में व्यवधान पैदा हो सकता है। सुनिए। बंगाल में मैंने जो स्टडी किया है, 35,000 गांव में मुसलमान रहते हैं, 38,000 गांव है, कहीं मिली जुली आबादी है, कहीं खुद की है। हर मस्जिद में लाउड स्पीकर है, समझ लीजिए। अब लाउड स्पीकर में डिसिबल बढ़ाना है, कमाना है, कम करना है, गवर्नमेंट वो आला दे दे, वो मशीन दे दे, कौन रोकता है? थाना से कह दीजिए तुम ये लो भाई और इसमें डिसिबल ठीक करो। एक बात। दूसरी बात, कहीं अगर कुछ तकलीफ होती है तो आवाज़ को कम कर सकते हैं, लेकिन पुलिस तो डंडा लगा रहा है कि नहीं, माइक उतारो, हम लाट साहब हैं, हम बीजेपी के पुलिस हैं। ये उनको किसने इख्तियार दिए? लाउड स्पीकर जो आज़ान के मतलब है लोगों को बुलाना, आवाज़ को दूर पहुंचाना। आजकल चूँकि मशीन चलती है, गाड़ी चलती है, लोग शोर मचाते हैं तो आवाज़ नहीं पहुंचती। लाउड स्पीकर के ज़रिए से कम्युनिटी के लोगों को बोलते हैं कि आज़ान हो रही है तो जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ने आ जाते हैं। इस सिस्टम में रुकावट पड़ जाएगा। हम इस हक में है, अगर तकलीफ होती है साउंड को कम करना चाहिए, लेकिन उठा के लाउड स्पीकर बंद कर दो, खोल दो, ये कौन सा तरीका है? ये तो निराज है, जबरदस्ती है। इतना ही नहीं, शुभेंदु अधिकारी दिल्ली के दौरे पर हाल ही में पहुंचे थे। राजनीति में बड़ी हलचल हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के बाद केंद्र सरकार ने बंगाल के लिए 39,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर सहमति जताई। दावा यह भी किया जा रहा है कि जिन परियोजनाओं को ममता सरकार के समय रोक दिया गया था, अब उन्हें तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। यानी बंगाल में अब सिर्फ सरकार नहीं बदली, बल्कि राजनीति की दिशा और प्रशासन का तरीका भी बदलता दिख रहा है। ऐसे में क्या शुभेंदु अधिकारी बंगाल में मोदी मॉडल लागू करने की तैयारी में हैं? क्या ममता युग के फैसलों को एक एक करके खत्म कर दिया जाएगा? और क्या बंगाल की राजनीति अब और ज्यादा ध्रुवीकरण की तरफ बढ़ रही है? आपकी क्या राय है? ये कमेंट में बताइए और देखते रहिए नवभारत टाइम्स।